Questions, rectangles, question number 90, maximum minimum word problems, NCERT books. Total we will discuss these 5 questions. Show that the rectangle inscribed in a given fixed circle. And what is the meaning of fixed circle? Means the circle with constant radius. Means the radius of the circle will be treated as constant, and square has the maximum area. मतलब ये प्रूव करना वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है और जिसका एरिया मैक्सिमम है. तो क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर्ड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. कंसिडर्ड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. फिगर बना लेते हैं. मतलब ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है. इसके बीच में एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर लेते हैं. ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस आर ले लेते हैं. ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं. Let AB CD is a rectangle. AB length of rectangle. अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा ले लें और इसको आप E कह दें, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो ए बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए ई हो जाएगी, जिसको आप 2r cos थीटा कह देंगे. क्योंकि सेंटर से अगर जो आप कोड ए बी के ऊपर डालते हैं तो बाइसेक्ट करती है और ये बड़ा सिंपल है. अगर जो आप ए डी कह दें, दैट इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ से ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ ओ ई आ जाएगा. तो ए डी को 2 टाइम्स ऑफ ओ ई कह सकते हैं, दैट इज 2r साइन थीटा. हम इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, बट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स एरिया ए क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए बी इंटू ए डी, दैट इज 4r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा. ईजी करने के लिए आप इसको 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. r कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल, बिकॉज r कांस्टेंट स्टेटमेंट से पता है. अगर आप यहाँ से डी ए बाई डी थीटा निकालेंगे तो 2r स्क्वायर कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा होगा. कंडीशंस, डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, 2 theta is equal to pi by 2, theta is equal to pi by 4. Second order derivative, 2r square minus 4 sin 2 theta, which is negative at theta is equal to pi by 4. This implies area is maximum. From first, length of the rectangle is 2r cos pi by 4, that is r by root 2r, 2r by root 2, which comes to be root 2r. और breadth of rectangles 2r sin pi by 4, again root 2r. This implies the rectangle is a square. देखिए इसका नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ भी होता है, आपकी मर्जी है, उसमें पाइथागोरस लगती है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स हैं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस लेनी है. मतलब मैंने थीटा वेरिएबल्स लिया है. आप समझने की कोशिश करें कि लेंथ जो है वो
जो ओ ई है उसको बाइसेक्ट करता है, तो ए बी जो रेक्टेंगल है वो 2 टाइम्स ए ई आ जाएगा। और जब ट्राइंगल आप सिंपल अप्लाई करोगे इन ट्राइंगल ओ ए ई, इन ट्राइंगल्स ओ ए ई, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए ई जो है वो आर कॉस थीटा है और ओ ई जो है वो आपका आर साइन थीटा है। तो ये और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। 19 हो गया। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर्स इस टाइप के होते हैं, सरफेस एरिया गिवन में है। अब यहां से सरफेस एरिया, तो गिवन सरफेस एरिया का मतलब होता है कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, ये ध्यान में रख लेना। ये भी इसकी थोड़ी सी कंफ्यूज लैंग्वेज है। फिगर में आपने आर इसको रेडियस कह दिया और इसको आपने हाइट कह दी। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखें या फिगर बना के लिखें, फिगर में लिखना इजी होता है। और सरफेस एरिया को आप एस रख सकते हैं, मतलब ये गिवन है, मतलब कांस्टेंट रहेगा एस। गिवन का मतलब एस जो है वो कांस्टेंट है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां से आएगा पाई आर स्क्वायर एच टू बी मैक्सिमाइज्ड। टू प्रूव, ये भी करना आपने h इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइट इज इक्वल टू, show that the right circular cylinder of given surface area and maximum volume is equal to the diameter of the base। थोड़ी सी लैंग्वेज में कन्फ्यूजन है। हाइट इज इक्वल टू 2r होता है, मतलब लैंग्वेज मैंने वैसे नंबरिंग दी है, अगर आपको लैंग्वेज में मेरे से कोई गलती हो जाती है। शो दैट द राइट सर्कुलर वॉल्यूम इज, तब तो ठीक है, सच दैट इट्स हाइट इज, यहाँ पे एक लाइन है वॉल्यूम, सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये बीच की लाइन मिस है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कह दिया एस तो आपका कांस्टेंट है, आर और एच आपके वेरिएबल्स रहेंगे, वॉल्यूम को आपने मैक्सिमाइज करना है। फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं, डी एस अपॉन डी आर जीरो हो जाएगा, इसको नंबर 1 का है। 2 पाई कांस्टेंट है, आर इंटू एच में प्रोडक्ट टू लगेगा, पहले एच आएगा, प्लस आर इंटू डी एच बाई डी आर प्लस 4 पाई आर। तो फ्रॉम हेयर डी एच 2 पाई तो कैंसल्ड ही हो जाएगा बिकॉज यहाँ कांस्टेंट है, तो एच प्लस आर इंटू डी एच बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 2b का पाई कैंसिल तो 2r, तो h डी एच बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 2r माइनस एच डिवाइडेड बाई आर। सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं,
डी बाई डी आर पाई आर स्क्वेयर 2r इंटू एच प्लस आर स्क्वेयर इंटू डी एच बाई डी आर। डी एच बाई डी आर की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस आर स्क्वेयर माइनस नीचे बाहर कॉमन ले लो 2r प्लस एच, आर से आर कैंसल्ड 2 पाई एच प्लस माइनस आर का मतलब माइनस 2r स्क्वेयर माइनस h इंटू आर। तो दिस इम्प्लाइज पाई आर एच माइनस 2r स्क्वेयर, पाई आर कॉमन h माइनस 2r। लेट dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2r। एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया, हाइट इज इक्वल टू दिस। टू बी मैक्सिमाइज्ड, देखिए डी स्क्वेयर वी बाय डी आर स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, पाई एच माइनस 2r प्लस पाई आर इंटू माइनस 2। जब h इज इक्वल टू 2r रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि h इज इक्वल टू 2r पे ये नेगेटिव आएगा। दिस इम्प्लाइज द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखो मैंने पहले भी यही कहा था कि गिवन क्वांटिटी का भी डेरिवेटिव ले लो। आर और एच आपके वेरिएबल्स हैं, चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू आर करो चाहे विद रिस्पेक्ट टू एच करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर और एच में प्रोडक्ट टू लगाते रहो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है। जो स्टूडेंट्स बेस नहीं पकड़ते उनको ये सम करने में प्रॉब्लम आती है। हमारे पास इनके दूसरे मेथड्स भी होते हैं, बट आप ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आपका कांस्टेंट क्या है और ये क्या है, इससे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो सम निकलेंगे। थर्ड, ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर गिवन वॉल्यूम। अब क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, ये तो वही सिलेंडर वाला कौन बनेगा, यही सिलेंड्रिकल कॉन्स हैं, वही सेम ये आपका आर रहेगा और ये आपकी हाइट एच रहेगी, लेकिन चेंजेस हो गए। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, ये गिवन है। मतलब वॉल्यूम इज गिवन, आर और एच गिवन में नहीं, आर और एच तो वेरिएबल ही होते हैं। सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस है, एस का मतलब वही 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। टू बी मिनिमाइज्ड, फाइंड द डायमेंशंस, टू फाइंड, आपने आर और एच भी निकालना। देखिए फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी वी बाई डी आर 0 आएगा। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर, पाई कांस्टेंट आएगा 2r एच प्लस आर स्क्वेयर इंटू डी एच बाई डी आर। पाई कैंसल्ड, आर भी कैंसल्ड हो जाता है बिकॉज आर 0 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ से डी एच बाई डी आर कितना आ जाएगा, -2h डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। इसको आप थर्ड कह लें। फ्रॉम सेकंड, डी एस अपॉन डी आर 2 पाई कांस्टेंट है, h
प्लस आर इंटू डी एच अपॉन डी आर, 2 पाई एच माइनस 2h प्लस 4 पाई आर, डी एच बाई डी आर की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई कॉमन ले लिया, माइनस एच प्लस 2r, लेट डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 2r आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टू पाई कांस्टेंट है, एच का डेरिवेटिव माइनस डी एच बाई डी आर प्लस 2, डी एच बाई डी आर की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई प्लस 2h बाई आर प्लस 2, जिससे पॉजिटिव आएगा। दिस इंप्लाइज द सरफेस एरिया इज मिनिमम। शायद पिछले सम में देख लेना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं गलत ना होगा, मैंने h का डेरिवेटिव 0 रख दिया था, वो चेक कर लेना, क्योंकि h वेरिएबल है, डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। अब आपने r और h डायमेंशंस निकालनी है, वो वॉल्यूम से निकलेगी। यहाँ से h इज इक्वल टू 2r पुट होगा यहाँ से, तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट 100 पाई h इज इक्वल टू 2r पुट करेंगे तो 2r क्यूब आ जाएगा। तो r आपके पास 50 डिवाइडेड बाय पाई क्यूब रूट आ गया, और h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50 बाय पाई क्यूब रूट आ गया। ये डायमेंशंस आ गए। ये डेरिवेटिव ठीक है, पिछले में मैंने शायद गलत किया है, h का डेरिवेटिव मैंने 0 ले लिया, उस बात का ध्यान में रख लें। क्वेश्चन नंबर ये 21 किया है मैंने, 24 शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। ये देखिए, ये कौन है, ये डायमेंशंस मैंने r दे दी, ये स्लांट हाइट इसमें चाहिए l ले ली, और हाइट चाहिए वो h ले ली। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व c का मतलब पाई r l हो गया। टू बी लीस्ट मतलब मिनिमाइज करना है। गिवन वॉल्यूम होगी 1/3 पाई r स्क्वायर h। गिवन वॉल्यूम गिवन में है। टू प्रूव क्या करना है, ऑल्टीट्यूड हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, h इज इक्वल टू √2r प्रूव करना है। देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि जो लीस्ट l है, पाइथागोरस से आप इसमें l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिखेंगे, तो l जो है वो आपके पास अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा। गिवन वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r ही ले लेते हैं, ये 0 आ जाएगा, 1/3 पाई बाहर आ जाएगा, 2rh आएगा, r स्क्वायर dh बाई डी आर आएगा। तो ये सब 0 हो जाएगा, 2r 0 हो जाएगा, r कॉमन आएगा, तो 2h
प्लस आर इंटू डी एच बाई डी आर। तो डी एच बाई डी आर की जो वैल्यू आएगी वो -2h अपॉन आर आएगी। कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, थर्ड कह लीजिए। अब जो C है वो आपके पास पाई आर, एल का मतलब √r² प्लस h² होता है। हम इसको z कह के c² कर लेते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में हम ये कहते हैं कि अगर जो C आपका लीस्ट है तो c² भी लीस्ट होगा। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देते हैं सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम में। कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया कि इफ C इज मैक्सिमा देन c² इज आल्सो मैक्सिमा, वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसलिए हम इसमें ऐसा करते हैं। तो हम यहाँ पे अब dz अपॉन dr करेंगे, c² का डेरिवेटिव लेंगे ही नहीं, ये हमने लेट कह दिया। पाई² कांस्टेंट है, इसको हम r4 लिखेंगे तो 4 पाई r³ आएगा, प्लस r² h², 2r h², ठीक है, r² 2h इंटू डी एच बाई डी आर। मैंने इसको ऐसे लिखा पाई² r4 प्लस r² h²। डी एच बाई डी आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4 पाई r³ 2r h² प्लस 2r² h माइनस 2h अपॉन r। r से r कैंसल्ड, तो पाई² इज इक्वल टू 2r³ माइनस 2h² r। तो पाई² 2r कॉमन, 2r² माइनस h²। लेट dz अपॉन dr इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज h² इज इक्वल टू 2r²। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू √2r। एक तो प्रूव हो गया। अब टू बी लीस्ट, लीस्ट के लिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, d² z अपॉन dr²। यहीं से ले लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या लिखूं? 12r²। पाई तो चलो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख ही लेते हैं, माइनस 2h², ठीक है, क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू r ही कर रहे हैं, माइनस 2r इंटू 2h इंटू डी एच बाई डी आर। तो पाई² 12r², h² को क्या रखेंगे 2, 2 2 जा 4, माइनस 4r² माइनस 4hr डी एच बाई डी आर माइनस 2h अपॉन r। r से r कैंसल्ड, पाई² 8r² प्लस 8h² विच इज पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज z इज लीस्ट। z को मैंने क्या लिखा था? c। दिस इम्प्लाइज कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट। ये स्क्वेयरिंग वाला स्टेप नोट करना है ना, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वेयर देयर इज अंडर रूट वहाँ हम कैलकुलेशंस करते हैं। मैं विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहा हूँ, मैंने पहला सम ही थोड़ा सा मिस्टेक्स किया, उसको आप करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद हम सारे ठीक पकड़ लिया हमने। तो ये नोट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। show that the semi vertical angle of the cone
ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये कौन है? ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये एल ले लेंगे, ये एच ले लेंगे और ये आर ले लेंगे। तो आपने सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा को टेंजेंट इनवर्स √2 प्रूव करना है, मतलब टेंजेंट अल्फा जो है वो आपके पास √2 आना चाहिए, और यहाँ से जो टेंजेंट अल्फा ये एंगल होता है तो ये r अपॉन h जो है वो √2 आएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू h ऑफ √2 आना चाहिए। ये वर्किंग है। गिवन में क्या मैक्सिमम वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या है टू बी मैक्सिमाइज्ड, एंड गिवन में क्या है स्लांट हाइट L क्या होती है √ ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही है ना गिवन स्लांट हाइट, मीन गिवन में लेंगे, इसको आप गिवन में लेंगे। सिमिलरली आप इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप एल स्क्वायर का डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि जब एल का डेरिवेटिव जीरो होगा तो एल स्क्वायर का भी जीरो होगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ही कर लें ताकि हमारी एक ही सेटिंग बने, ये जीरो हो जाएगा, ये 2r आ जाएगा, ये 2h आ जाएगा इंटू dh/dr। तो यहाँ से dh/dr कितना आ गया -r/h आ गया। इसको आप एक अलग बॉक्स बना के नंबर 3 कह दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो dv/dr किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r होता है प्लस r स्क्वायर इंटू dh/dr, तो 1/3 पाई 2rh तो ठीक है -r³ अपॉन h, तो 1/3 पाई r कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा 2h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, लेट dv अपॉन dr इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ h, हैंस प्रूव्ड। वो मैंने यहाँ पे पहले ही आपको वर्किंग करके दिखा रखा है कि अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल्स है, जो टेंजेंट इनवर्स है, इस टाइप से काम कर लो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² y/dr स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे h भी आएगा, ये ध्यान में रख लेना। हाल तो रोल नहीं है, आगे तो ठीक ही रहेगा, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इशू आ जाएगा अगर जो हम प्रॉपरली नहीं करेंगे। यहाँ देखो 1/3 पाई कॉमन, इसमें देखो क्या करें, यहाँ से लें, यहीं से ले लेते हैं 2h प्लस r इंटू dh/dr माइनस h स्क्वायर h इंटू 3r स्क्वायर माइनस r³ इंटू dh/dr। देखो r इंटू वैल्यू पुट करते रहो, 2/3 पाई h प्लस माइनस हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन h, यहाँ से
माइनस एच स्क्वेयर 3HR स्क्वेयर माइनस प्लस हो जाएगा R4 अपॉन H। इसमें आप सारे क्वेश्चंस को H में कन्वर्ट कर लो, मतलब जहाँ जहाँ पे R है वहाँ पे H में वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन की वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। कैसे? R इज इक्वल टू √2H रखना है, 2/3 पाई, वैसे तो 1/3 पाई इसके साथ भी आएगा लेकिन कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ रहा। H माइनस R स्क्वेयर, R स्क्वेयर को मैं क्या रख सकता हूँ, -2H स्क्वेयर अपॉन H, तो नेगेटिव आ गया। -3H, R स्क्वेयर को मैं क्या रख सकता हूँ, 2H स्क्वेयर प्लस R4, R4 मतलब 4H4 अपॉन H स्क्वेयर which is negative, this implies the volume is maximum। इस नीचे वाले रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट पुट करना है, और ये मैक्सिमम मिनिमम में कोई लापरवाही ना करना। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है, बट यह है कि ध्यान से करने वाली बात है, ध्यान से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। आज ये 5 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं।